आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार ऐसा हुआ है ना कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे कहाँ पे, ईरान में, वो हो गए बंद। बड़ी बड़ी बातें करके प्रोटेस्ट हो गए बंद। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि अगर आप पॉर्न एडिक्शन के ग्रसित हैं तो आप बोल रहे थे सर सेल निकालो, आज आखिरी दिन है, 12 बजे हम इसको बंद कर देंगे। 2000 का कोर्स 350 में मिल जाएगा, तो आपको अवेल कर सकते हैं। तो भैया ये आदमी जो है ये बच गया है, और इसको बचना ही था। मैंने बोला था कि जिस तरीके से ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है, अगर एक्सटर्नल मदद नहीं मिलती तो भूल जाइए। ट्रंप ने बोला है कि आपने 800 लोगों को फांसी नहीं दी तो बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं, लेकिन हम कार्रवाई करेंगे, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अब देखिए ट्रंप की बातें जो है ना, खामिनी ने बोला, खामिनी ने तो साफ साफ बोल दिया है कि ट्रंप, देखिए अब खुद ही ट्रंप आगे से बोल रहा है ना, खुद ही ट्रंप बोल रहा है कि ये इन्वॉल्व है। तो ये क्रिमिनल एक्ट है, ये क्रिमिनल एक्ट जो खतामी, जो हार्ड, बड़ी खतामी जो है, बताया जा रहा है शायद खामिनी के बाद उन्हीं का ही नंबर हो, वो आ जाएं और बहुत हार्ड लाइन क्लेरिक उन्होंने तो धर के गरियाया है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं ये बाहर से फंडेड हैं और पूरे देश को हिला के रख दिया। ऐसा नहीं होता है। 3500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, ऑफिशियल आंकड़ा है, और पता नहीं कितने लोगों को, 10, 15, 20 हज़ार लोगों को तो डिटेन किया हुआ है। 31 प्रोविंस, सब के सब प्रोविंस में ईरान में प्रोटेस्ट, और भयानक प्रोटेस्ट, ऐसे वैसे नहीं। अब ये होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमी इनकी अभी तो आप ये मान के चलिए ट्रैक पे आने वाली है नहीं। तो जब तक इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आएगी तब तक लोग तो परेशान होंगे। लोगों के पास तो कुछ है नहीं। 30% से ज़्यादा जनता जो है ना इनकी गरीब है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रोटेस्ट हो गए हैं बंद। पहलवी जो है वो खुश, रेजा पहलवी ये कह रहा है, खुश नहीं दुखी, रेजा पहलवी कह रहा था कि मैं ईरान लौटूंगा, आई विल रिटर्न टू ईरान। अब जैसे इजराइल ने बोला था ना कि अरे यार मारो यार, ट्रंप क्या कर रहे हो, पिछली जून में कि मारो मारो, मरवा दिया था उसने, ठीक है, ईरान को। ऐसे ही रेजा पहलवी भी बोल रहा है कि अरे हम आपके भरोसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी बात जो कहते हैं वो मैं करते हैं, और जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। कुछ नहीं करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बयानबाजियां हुई हैं, बयानबाजियों पे हम नहीं जाएंगे, हम एनालिसिस करेंगे कि बयानबाजी यही है कि ट्रंप कह रहे हैं कि देखो अच्छी बात है तुमने इतने सारे प्रोटेस्टर्स को फांसी नहीं दी, लेकिन हम हमला कर देंगे हम हमला। भाई क्यों नहीं हमला हुआ? मैंने आपको बताया था कि 2 पॉसिबल रीजन है, 3 पॉसिबल रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि अगर हमला अमेरिका करता तो मेरे भाई, ईरान ने चूड़ियां तो पहनी नहीं है, ईरान भी हमला करता ना, इनके बेसेस उड़ा देता। और पिछली बार यही हुआ था, अमेरिका ने बहुत काम किया यहाँ पे, और ईरान ने बनाया मिलिशिया, तगड़ा मिलिशिया। ये कोई ऐसा वैसा मिलिशिया नहीं, येमेन को हिला के रखा हुआ है और लेबनान को भी हिला के रखा हुआ है। आधा से ज्यादा लेबनान और ये येमेन इनके मिलिशिया के कब्जे में। हूतीज और हिजबुल्ला की मैं बात कर रहा हूं। ऊपर से इराक में किताबे हिजबुल्ला और बद्र हो गया, और नकाबे मुजाबा, 1000 से ऊपर मिलिशिया, बसेस भर भर के आई हैं, भर भर के, ये शिया मिलिशियास की 60 सीटर, सबने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई, और सबने एक साइड से काटना शुरू किया है। वो एक बता रही थी कि मेरे बेटे को बोला कि तुमको तो हम $500 पर मंथ देंगे, 70-80 हजार रुपए देंगे, आ जाओ और हमारे साथ मिलकर काम करो। लेकिन इंटरनेट शटडाउन था तो उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पैसे जबरदस्त फूके हैं यहां पे, क्योंकि भाई यहां सत्ता बचानी है कुछ भी करके। 28 दिसंबर से जो प्रोटेस्ट हुए, अब जाके 20 दिन बाद ये शांत हुए, और अब जाके कोई नए प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। यानी कि एक तरीके से ईरान में अब शांति है। तो पहला रीजन तो यही है कि अमेरिका को अपने आप को बचाना था। उसके बेसेस है, 10,000 के करीब सोल्जर्स जो है वो तैनात है। अमेरिका ने अपने बेसेस शिफ्ट करने शुरू कर दिए थे, और ये हो सकता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती, क्योंकि भाई देखो ईरान का क्या कहता है, ईरान उसकी सत्ता पे बात थी ना, आप समझ रहे हो कि सत्ता ही उखड़ जाती। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता है ना, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो ईरान अपनी पूरी ताकत लगा देता, वो शायद ओमान पे भी हमला कर देता, वो शायद सऊदी पे भी हमला कर देता, यूएई पे भी, कुछ भी हो सकता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर अमेरिका मान लो कि कुछ ऐसा करता तो खामेनी के खिलाफ जो है ना, खामेनी के लिए और ज्यादा सपोर्ट आ जाता, और ये साबित हो जाता कि ट्रंप अब इसमें शामिल है, मिलिट्री स्ट्राइक्स की हैं, ट्रंप इसमें बिल्कुल शामिल है। तो एक तरीके से जो अभी बहुत ज्यादा एंटी नेशनलिज्म है ना, वो नेशनलिज्म उसकी वेव चलने लगती। इसलिए भी ये अमेरिका ने हमला नहीं किया, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा, सबने समझाया, गल्फ ने, कह रहे बेटा बेटा ऐसा मत करो मत करो मत करो, पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी फैल जाएगी, हम पे हमला हो सकता है। ओमान, इजिप्ट, और सबने बोला कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा, समझो इस बात को, दैट्स नॉट गुड।
पूरी दुनिया ने ट्रंप को बैठा के समझाया। और चौथा पॉइंट भाई, एक बात बताओ, ट्रंप हमला करता, हमला करके वापस चला जाता, कोई इन्वेजन तो हो नहीं रहा है, एयर स्ट्राइक्स ही हो रही है ना। आपको कोई भी टेरिटरी रिटेन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको हमला करना पड़ेगा और आपको इन्वेजन करना पड़ेगा। इजराइल ने पहले एयर अटैक्स किए, फिर उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन किया। विदाउट उसके नहीं होगा। आप या तो आप हमला करें तो सीधा लीडर को उड़ा दें, ऐसा बहुत हाईली अनलाइकली। तो ये रीजंस हैं। और अब दोस्तों, जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनकी खैर नहीं, उनकी खाल उधेड़ी जाएगी, आप ये मान के चलिए। वो जिंदगी खराब है उनकी। वो तो 800 पब्लिकली हैंगिंग होने वाली थी, लेकिन पब्लिक हैंगिंग होती, मुझे लगता है कि फिर खामेनी की सत्ता को कोई नहीं बचा सकता था, फिर लोग बहुत गुस्से में आ जाते। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि गजब प्रोटेस्ट थे 20 दिन में, अभी भी हालांकि पूरी तरीके से ओवर नहीं हुए, ठीक है। रिजा पहलवी तो कह ही रहे हैं, जावेद शाह, कि अभी तो बाकी है, उम्मीद की किरण बाकी है, ट्रंप के ऊपर भरोसा है। लेकिन ट्रंप अभी भी कह रहे हैं, ट्रंप ने पहले बोला कि हम स्ट्राइक करेंगे, फिर बोला कि हम नहीं करेंगे, फिर बोला कि मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूं ईरान को। कैसा लव हेट रिलेशनशिप है भाई, कैसा टॉक्सिक आदमी है, ठीक है, कि मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि तुमने 800 जो लोग हैं उनको फांसी नहीं दी, फिर बोला कि नहीं अभी हम हमला करेंगे, अब इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो ये अजीब व गरीब सस्ते नशे करके डोनाल्ड ट्रंप जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, ईरान को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान कह रहा हाँ करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ईरान का अपना देश है, हमारा देश बच गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। खामेनी खुश, ऐसा लग रहा था कि शायद खामेनी जो है वो देश छोड़ के भागेंगे, लेकिन रशिया और चाइना का भी सपोर्ट है। अब ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड कह रहे हैं कि हम एयरक्राफ्ट भेज देंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड की बारी, बेचारा छोटा सा प्यारा सा इतना खूबसूरत देश है। आप ग्रीनलैंड में जाएंगे ना, इतना खूबसूरत है ना, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है डेनमार्क और ग्रीनलैंड। अब उन्होंने क्या किया, बोला कि भैया हमको क्या है। लेकिन अब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है कि अब देख जिस तरीके से उनके वर्ड्स हैं, शायद ग्रीनलैंड पे हमला करते, ईरान को बाद में देखेंगे, ये चीज है। तो आप ये ऐसी जियोपॉलिटिक्स बदली है कि, लेकिन हाँ एक चीज बड़ी जरूर है कि प्रोटेस्ट जो है ना ऐसे कभी हुए नहीं 1979 के बाद से, ये पहली बार इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। 2009 में प्रोटेस्ट हुए, फिर मेहसाना अमीनी वाले प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इतने बड़े प्रोटेस्ट आज तक ईरान की सत्ता में, ईरान में नहीं हुआ। और देखिए अब सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पर, अमेरिका ने और सैंक्शंस लगा दिए हैं कि अब तो इनसे कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। तो इससे होगा क्या ना, इससे और ज्यादा ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी। आप कितना ज्यादा आप चाइना से पैसा लोगे, चाइना से लोन लोगे, फिर वो आपके देश पे कब्जा कर लेगा। अब अगर ऐसा हुआ तो ईरान का इतिहास रहा है कि वहां के लोग दूसरे देश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तुम निकलो, बहुत तेजी में निकलो और दिखना नहीं यहां पे, तो वो दूसरे देशों को बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमारा देश है, हम रहेंगे। चाइना भले ही पूरी दुनिया में जा रहा हो, साउथ अमेरिका में जा रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हो, लेकिन यहां नहीं आ पाएगा। और अगर आया तो फिर यहां पे अगेन लोग, फिर तो ईरान के लिए बहुत बड़ा डायलेमा है कि अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाले। और आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा क्योंकि आपके पास खेती नहीं है, यू डोंट हैव एनी एग्रीकल्चर। आप भारत से भी आपका ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि भारत से आप बहुत कुछ मंगाते हो, पूरी दुनिया से बहुत कुछ मंगाते हो, लेकिन अब सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये प्रोटेस्ट ना अब ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में आतंकी हमले नॉर्मलाइज हो गए ना, वैसे यहां पे भी प्रोटेस्ट नॉर्मलाइज हो जाएंगे, देखिएगा। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। और अगर आप भैया पॉर्न एडिक्शन को खत्म करना चाहते हो तो बहुत ही शानदार हमारा कोर्स है। आप कह रहे थे सेल निकाली, सेल निकाली, हमने सेल निकाल दी है। थैंक यू सो मच।